नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी ज़िद में। जैसा कि आपका कंप्यूटर में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर के वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर दिखाई देती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका डेस्कटॉप। उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बाइनरी। क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। प्रश्न अगला है, बाइनरी प्रणाली के दो अंक कौन कौन से होते हैं? तो बाइनरी प्रणाली के दो अंक होते हैं 1 और 0। क्या होते हैं? 1 और 0। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ें चेक करती है? तो ये करती है बूटिंग। बूटिंग जो है ये चेक करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है सही से कनेक्टेड है कि नहीं है। प्रश्न अगला है कि विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है। उसमें यदि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली या ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होती है तो कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता है। प्रश्न अगला है, से कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है? तो बूट से कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि प्रयोग में आसान क्या होता है? तो प्रयोग में आसान क्या होता है? तो यूज़र जो फ्रेंडली कंप्यूटर होते हैं वो प्रयोग में आसान होते हैं। प्रश्न अगला है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है तो उसे हम क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि यूज़र एक के कैसी निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो ये करता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देखकर। प्रश्न अगला है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए जो यूजर्स हैं वो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न अगला है, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में क्या रहता है? तो कंप्यूटर में क्या रहता है? CMOS। क्या रहता है? CMOS। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रैकिंग। यानी ट्रैकिंग तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। प्रश्न अगला है कि जब आप PC बूट करते हैं तो क्या होता है? तो जब आप PC बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं हम PC। क्या कहते हैं? PC। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है। तो करने का क्या लाभ है? कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये इसका क्या होता है? लाभ होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो क्या होता है? तो आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया कहते हैं बूट स्ट्रैप। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैप। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती हैं? सिस्टम, यूनिट और मेमोरी, ये 3 कैटेगरी होती हैं। प्रश्न अगला है 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? तो 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। प्रश्न अगला है कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या है? तो कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई 0 है। क्या है? 0 है। प्रश्न आपका अगला है 1.00 कस बाइनरी नंबर होता है? तो क्या होता है? तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा 001 होगा। क्या होगा? 001। प्रश्न अगला है क्लाइंट सर्वर प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है मैटिसा में कितने अंक होते हैं? तो मैटिसा में आपके 8 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 8 अंक होते हैं। तो ये थे आपके 1 लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।